स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मर्ज सॉर्ट, और बेसिकली इसकी हम वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड द मर्ज सॉर्ट। इसमें ऐसा एल्गोरिथम मैं नहीं लिख के दूंगा, ठीक है, लेकिन उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक वर्किंग है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लास्ट टाइम भी आप लोगों को ये इशू था कि जी बेसिक जो वर्किंग है वो मेरी तरह समझाई जाए, ठीक है। सो बेसिकली मर्ज सॉर्ट दो मेजर स्टेप्स पे काम कर रहा होता है, स्प्लिट एंड मर्ज, डिवाइड। दिस इज द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड रूल, नहीं डिवाइड एंड कंकर, ठीक है, कंकर, ठीक है। डिवाइड एंड रूल बेसिकली पॉलिटिकल वे में चीज़ चलती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ डिवाइड एंड कंकर रूल, ठीक है। और डिवाइड कंकर जहाँ भी यूज़ होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रिकर्जन यूज हो सकती है, ठीक है। हाउएवर यू कैन डू इट बाय नेस्टेड लूप्स एज वेल, ठीक है। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि रिकर्जन हमारा अगला टॉपिक भी होगा, जिसको डिटेल में हम देखेंगे, रिकर्जन बेसिकली इट्स मच फास्टर एज कम्पेयर टू नेस्टेड लूप्स या लूपिंग वे में हम उसको अगर लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि लूप लगना है, रिकर्जन क्या कर रहा है एक वैल्यू पास कर रहा है, फंक्शन कॉलिंग विद इन इटसेल्फ एक वैल्यू पास कर रहा है, डिवाइड कर रहा है उस मेन प्रॉब्लम को, ठीक है, एंड दोबारा उसी फंक्शन को कॉल करके फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है। हर दफ़ा जो पैरामीटर पास किया जा रहा है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। और वो चीज़ आप यहाँ पे देखोगे जो मैं अभी अब करवाऊंगा। सिमिलर काम आप लूप के साथ भी कर सकते हो, बीच में आप इफ की कंडीशन लगा लो और उसके थ्रू चाहे नेस्टेड लूप में आ जाए, सिंगल लूप में आ जाए, लेकिन बहरहाल वो चीज़ एग्जीक्यूट की जा सकती है रिकर्जन की एज इट इज़। जो रेप्लिका है वो नेस्टेड लूप के अंदर आता है, ठीक है। हाउएवर नेस्टेड लूप की जब भी ये बात करो, नेस्टेड लूप आगे लूप विद इन अ लूप, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं क्या इक्वेशन में ना जाऊँ, डायरेक्टली टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालूँ, दैट वुड बी m², ठीक है। इफ इट इज सिंपल इंक्रीमेंट और सिंपल डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट डिवीजन की सिचुएशन में, मल्टीप्लिकेशन सिचुएशन में, तो वहाँ पे आपका लॉग यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिकर्जन ऑन द अदर हैंड इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू नेस्टेड लूप, कि वहाँ पे पावर ऑफ n आ रही है, यहाँ पावर ऑफ n नहीं आएगी, ठीक है। और पावर n के अलावा क्या आएगा वो हम देखते हैं। सो बेसिकली मर्ज सॉर्ट का काम ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज वी हैव टोटल एलिमेंट्स n, जो कि राइट नाउ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल देयर 8 एलिमेंट्स इन अ अरे, ठीक है। मर्ज सॉर्ट पहले क्या करता है, स्प्लिट करता है, स्प्लिट टुवर्ड्स द राइट टिल आपके पास सिंगल एलिमेंट आ जाए, ठीक है। सो 8 को हम डिवाइड करेंगे इंटू 4 दोबारा अपना लेफ्ट डिवीजन करेगा, 2 दोबारा अपना लेफ्ट डिवीजन करेगा सिंगल एलिमेंट, यानी कि जो अरे के अंदर पहला एलिमेंट था दैट विल बिकम अ सिंगल एलिमेंट हियर, ठीक है। यहां तक सारी होगी आपके पास स्प्लिटिंग, ठीक है। जब आपका सिंगल एलिमेंट रीच हो गया, इसने अपने पेरेंट को कॉल किया कि यस आई एम कंप्लीट, नाउ गो फॉर द राइट साइड, ठीक है। यहां तक अभी स्प्लिटिंग हो रही है, अभी स्प्लिटिंग कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ जो आखिरी लेवल उसके ऊपर स्प्लिटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इंडिपेंडेंट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा टोटल टाइम लगता है 0, क्योंकि अब ये मेरे पास एक अरे है, अरे ऑफ 1, ठीक है। इसको कंपेयर करना मेरे पास जो टाइम लगेगा दैट वुड बी 0, क्योंकि विद इन इटसेल्फ कंपेयर खुद के साथ कंपैरिजन नहीं होता। तो ये हमारा बन जाता है बेस केस, ठीक है, कि एक एलिमेंट को जब सॉर्ट करना तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे यहाँ पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो 0 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। यहां तक होगी मेरे पास स्प्लिटिंग कंप्लीट। अब बात आ जाती है मर्जिंग की, मर्जिंग टुवर्ड्स दी पेरेंट, ठीक है। सो मैं दोनों एलिमेंट उठाऊंगा, कंपेयर करूंगा विच वन इज स्मॉलर, उसका जो 2 की अरे बन रही है उसके पहले इंडेक्स में डाल दूंगा, जो बड़ा होगा वो दूसरे इंडेक्स में डाल दूंगा। यहां तक बात क्लियर है। तो यहां तक मेरे पास सब कंपोनेंट 8 के अरे का पहले 2 एलिमेंट जो है वो मेरे सॉर्ट हो गए, ठीक है। ये आपने दोबारा पेरेंट को कॉल करेगा, हाँ जी अब आगे चलो। लेफ्ट साइड मेरी 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग 4 एज अ पेरेंट, मेरी जो उसकी लेफ्ट साइड है वो सॉर्टेड में यहाँ पे मेरे पास आ गई है ना जी। अब चले अगले साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर। तो मेरे पास एक और 2 आ गया, 2 में डिवाइड हो गया, 2 फर्दर मेरे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी एंड देन ये कॉल करेगा अपने पेरेंट को, और वो दोबारा इस साइड पे डिवाइड, जो राइट साइड ऑफ द पेरेंट है उस पर जो सिंगल एलिमेंट रह जाएगा उसको ले आएगा, ठीक है। इनका आपस में कंपैरिजन करके
मेरे पास जो सॉर्टेड अरे बन जाएगी, एंड दैट सॉर्टेड अरे विल अगेन इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे मेरे पास सॉर्टेड अरे ऑफ हाफ ऑफ दी लेंथ ऑफ दी टोटल अरे। टोटल अरे की मेरी लेंथ कितनी है 8, सो पहले 4 एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे सॉर्टेड है। ठीक है, सो ये अब आपने दोबारा पेरेंट को कॉल करेगा ये जो आपका राइट हाफ है उसकी ओर बात करते हैं। यहां से आ जाएगा 4 आया 2 पे, 2 आया 1 पे, अगेन कॉलिंग 1 मर्जिंग, अगेन कॉलिंग 2 लेफ्ट राइट मर्ज मर्ज। तो मेरे पास जो पूरी अरे थी जो 8 की थी वो 2 में डिवाइड 2 में डिवाइड करता गया एग्जैक्ट, क्योंकि इवन नंबर है तो कंप्लीट बाइनरी ट्री मेरे पास बन रही होगी इवेंचुअली। ठीक है, लेकिन अगर ऑड नंबर आता है तो डेफिनेटली एक एंड मेरा एक बाइनरी ट्री जरूर होगी, लेकिन दैट विल नॉट बी ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, सो अभी यहां पे हम नहीं पहुंचे, मेरे पास ये 2 पोर्शन थे ये सॉर्टेड है। फर्दर जब मर्जिंग कॉल होगी बैक टू द पेरेंट तो वहां पे मेरे पास ओवरऑल जो अरे होगी वो एक सॉर्टेड पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ अ मर्ज सॉर्ट वर्क्स। आपको यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स भी मिलेंगी। ठीक है, पहले वो स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने के बाद एक कहानी ये डालेगा 2 एलिमेंट्स की। ठीक है, दैट सपोज यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 7 एंड 8 आ जाएंगे, तो वो एक ट्री खोल के दोबारा पेरेंट नोड की तरफ आ रहा होगा, तो एक डायमंड शेप आपका बन रहा होगा। जो दोनों चीजें एक तरीके से पहले स्प्लिटिंग करेगा, स्प्लिटिंग के बाद मर्जिंग स्टार्ट करेगा। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द होल थिंग। अब जरा इस सारी कहानी को देखो तो मैंने किया क्या है थोड़ा इसको हम मैथमेटिकल चीज को सेट आउट करते हैं। सो आई हैव एन अरे ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पोर्शंस with n by 2. n by 2 is further divided into 2 portions, n by 4, and this carry on unless and until हमारे पास सिंगल एलिमेंट रीच आउट नहीं करता। लास्ट में मिस्टेक। ठीक है, यहां तो कोई मसला एग्रीड। अच्छा, अब इस जरा इस चीज को देखो, मेरे पास जो n था दैट इज 8। मेरे पास स्प्लिटिंग के बाद कितने लेवल्स बने हैं इस ट्री को देख के बताओ, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर? 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से? दैट इज माई 0 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए हम इसको निकाल देते हैं। दैट इज एक्चुअली 0 1 एंड 2। ठीक है, वेयर एज माई n इज 8। हर लेवल पे जो आपका नोड है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है, इंडिपेंडेंट नोड। इसको देखो तो 2 में डिवाइड हुआ, ये सिंगल नोड था, ये फर्दर 2 में डिवाइड हुआ, ये सिंगल नोड था, फर्दर 2 में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल क्या था 8। मेरे पास हर लेवल पे कितनी डिवीजन्स थी 2। What is the power of 2 that would make it 8? 3। ठीक है, सो नाउ लॉग की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लिखूं, log base 2 of 8 that would become 3। अब बात समझ में आ रही है how logs come? ठीक है, किस तरीके से हम इसका मैथमेटिकली परफॉर्म करते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिवीजन, इक्वल डिवीजन, और हाँ ये भी आप एक कैलकुलेटर ऐसे ही बना सकते हो कि आप इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दो, हर लेवल पे 3 डिवीजन आ रही हो, उस सिचुएशन में लॉग की जो बेस बन जाएगी दैट वुड कम 3। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने पहले दिन जिक्र किया था जब लॉग की हम बात कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस के अंदर बात कर रहे हैं तो 2 इज बाय डिफॉल्ट। हाउएवर कोई और बेस भी आ सकती है। अगर 10 हिस्सों में 10 इक्वल डिवीजन में इसको डिवाइड करते हो तब भी आपका जो लॉग होगा दैट वुड बिकम log ऑफ 10। उसमें अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्या होगी? दैट वुड बिकम 7। इक्वल डिवाइड करेगा, ये जो आखिरी 2 होगा ये एक दफा डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम उसको अपर बाउंड पे ले लेते हैं, log ऑफ 8 ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसका भी।
सर ये जो हमारा फर्स्ट जो वाइड है बनेगी, अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो ये यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे लेंथ में चेंज आ जाएगा ना। ये लेटर 7 है, ये 4 की बन जाएगी, ये 3 की बन जाएगी, या ये 3 की बनेगी, वो 4 की बनेगी। इवेंचुअली या तो इधर एक कम आ रहा होगा या एंड पे उधर कम आ गया। ये 3 है तो एंड पे कम आ रहा होगा। लेकिन डिवीजन पोर्शन डिवीजन कितनी हो रही है 2 की, क्योंकि ये बाइनरी ट्री बनेगा और के केस में, ठीक है। उस सिचुएशन में आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बन रहा, इट विल ओनली बी अ बाइनरी ट्री, ठीक है। एक मैं जनरल, लेकिन ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी भी देखो तो उसकी भी लॉग ऑफ एन निकलेगी, ठीक है, क्योंकि सम 2 की पावर समथिंग वुड बिकम 7। ऐसा नहीं होगा कि वो ना बन रही हो, पॉइंट्स में भी वैल्यू आ रही हो, ठीक है। मे बी 2.772 लेट अस सपोज, वो आपका इवेंचुअली 7 ही बना रहा होगा, ठीक है। देयर मस्ट बी सम वैल्यू, ठीक है। तो सिचुएशन में log ऑफ बेस टू 7 2.77 कुछ आ रहा होगा मुझे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि ये तो चीज हमने कर दी स्प्लिटिंग की, कि स्प्लिट्स इतने बन रहे हैं, जी स्प्लिटिंग की कंप्लेक्सिटी है वो तो होगी आपकी log ऑफ n। बट एक कंप्लेक्सिटी का सेकंड पोर्शन है दैट इज मर्जिंग, उसमें क्या होगा? देखिए, मैंने बताया कि जो मर्ज सॉर्ट आपके 2 मेजर फंक्शंस पे डिपेंड करता है, 2 मेजर टास्क उसके होते हैं। नंबर 1 स्प्लिटिंग, नंबर 2 मर्जिंग। ये जो कंप्लेक्सिटी है एज पर दिस एग्जांपल, अगर चले मैं n लिख देता हूं तो दैट वुड बिकम log ऑफ n। ये मेरी कंप्लेक्सिटी निकलती है स्प्लिटिंग की। मर्जिंग की भी तो एक टास्क मेरा जो उसका एक प्रोसेस है मर्ज सॉर्ट का, वो एक मर्ज ऑपरेशन भी है, उसकी क्या टाइम कंप्लेक्सिटी निकलेगी? सेम निकलेगी ना। क्यों? सर उसकी एंड हाउ आप किससे कहते हो क्या निकलेगी? सर क्योंकि यहाँ पे तो लॉग की सूरत इससे मुझे लगा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हमने जहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आते हैं वहाँ ऑब्वियसली लॉग आ जाते हैं। अब मर्ज आ रहा है तो इसमें वो सीन तो है नहीं, इसलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमारे लगते कितने और हम उसको आप n क्यों कह रहे हो? एक्चुअली एग्जैक्टली n नहीं है, दे आर n-1। तो लेट अस सपोज हमारी जो पूरी एक n है, एक अरे है दैट इज ऑन 6, उसका एक लेफ्ट हैंड साइड जो बनी है दैट इज मे बी 1 2 3 और L2 जो है दैट विल बी -1 0 एंड 6, ठीक है। 2 पार्टीशंस में एक पूरी मेरी 6 की अरे जो डिवाइड होगी, ठीक है। सो व्हाट इफ कि मेरे पास ओवरऑल सॉर्टेड अरे किस तरह है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ओके जी, दोनों का पहला एलिमेंट हम लोगों ने पकड़ लिया, आधर बाय पॉइंटर और बाय फॉर लूप, जिसका एक वेरिएबल होगा जो कि इंडेक्स को पकड़ रहा होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। पॉइंटर भी हो सकता है, कोई लूप वेरिएबल भी हो सकता है, इट्स अप टू योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। सो आई नीड टू कंपेयर देम। एक कंपैरिजन आया, विच वन इज स्मॉलर, ठीक है। जो स्मॉलर होगा उसको आपने आगे बढ़ा देना, ठीक है। उसका जो पॉइंटर होगा या उसका जो लूप वेरिएबल होगा आपने उसको एक का आगे कर देना। नाउ अगेन कंपैरिजन, दैट वुड बी कंपैरिजन नंबर 2, विच वन इज स्मॉलर, 0 इधर आ गया, ठीक है। स्टिल ये छोटा था, ठीक है। नाउ देयर इज माय थर्ड कंपैरिजन बिटवीन 1 एंड 6, विच वन इज स्मॉलर, 1 इधर आया, अब उसको आपने आगे मूव कर दिया, ठीक है। 2 एंड 6 का कंपैरिजन हुआ, 2 इज स्मॉलर, कंपैरिजन नंबर 4, ठीक है। इसको हमने आगे मूव किया, ठीक है। 3 एंड 6 का कंपैरिजन हुआ, 3 इज स्मॉलर, कंपैरिजन नंबर 5 था, ठीक है। पॉइंटर या ग्रुप वेरिएबल हमारा आगे निकल गया। द लास्ट एलिमेंट 6 पीछे बच गया, इससे कोई कंपैरिजन नहीं होना, तो 6 एज इट इज आएगा। दिस मींस दैट इफ आई हैव अ लेंथ ऑफ if the length of the array is 6, the number of comparisons performed are n-1, ठीक है। सो ये अब आपकी मर्जिंग, क्योंकि मर्जिंग के अंदर बेसिकली सॉर्टिंग हो रही है,
ठीक है, एक ही एलिमेंट पकड़ा ना, यहां पे भी मैंने एग्जाम्पल में आपको एक ही एलिमेंट, क्योंकि उधर भी मेरे पास एक ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने एक ही एलिमेंट पकड़ा, ठीक है, और उसको सीक्वेंस में मैंने डाल दिया, ठीक है। सो वहां पे मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस बन रहे होंगे दैट वुड बी n-1। सो इफ आई हैव एन अरे ऑफ 8, ठीक है, मर्जिंग कंपैरिजंस कितने बनेंगे? आर यू श्योर? कैसे? यस सर। नंबर ऑफ कंपैरिजन सिर्फ मैंने अभी इस चीज के लिए है, आखिरी लेयर के, अभी ऊपर लेयर भी है और उससे ऊपर लेयर भी है, ये बात आपने बताई। तो बस ये समझने वाली बात है ना। सो नाउ अगर मैं इसको फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, ठीक है, सो चलिए यहां पर लिख लेते हैं। सो मेथड शॉर्ट में क्या था? स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। स्प्लिटिंग किस में हो रही है? लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट स्प्लिट एंड राइट स्प्लिट। सो इफ माय टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इज रिप्रेजेंटेड बाय t ऑफ n, तो मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट का क्या बनेगा? प्लस राइट शिफ्ट का क्या बनेगा? प्लस n-1। ठीक है, सो ये स्प्लिट लेफ्ट स्प्लिट राइट नंबर ऑफ कंपैरिजंस। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, अभी लोअर लेवल पे कंपैरिजन है, तो यहां पे भी अगर मैं नंबर ऑफ कंपैरिजन कर रहा हूं तो कितने हो रहे होंगे? ठीक है, इसकी एग्जांपल उठाओ और इधर फिट कर दो। 3 और 3 कितने कंपैरिजन हुए? 5। उसके बाद 2 और 1 पे डिवाइड हुआ, वो भी 2 और 1 पे डिवाइड हुआ, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए? हाँ। यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 1 एलिमेंट आ गया क्योंकि यहां पे 3 था। 2 एलिमेंट इधर आ गए, 1 एलिमेंट इधर आ गया, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। 2 कंपैरिजन इधर आ गए, 2 कंपैरिजन इधर आ गए। पहले कितने हो रहे थे? 5। अब कितने हो जाएंगे? 4। 2 इधर के, 2 उधर के। ठीक है, तो जिस तरह लेवल लेवल डाउन चलते जाओगे आपके जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो अगर मैं इसको T ऑफ n लिखूं, अब पॉइंट यहां पे है कि अंदर क्या आएगा? एज पर दी डायग्राम क्या आना चाहिए? स्प्लिटिंग किसमें हो रही है? हाफ में। डिवाइड एंड प्लस में था। n की कोई वैल्यू आनी चाहिए यहां पे, वो n की वैल्यू क्या होगी? इन द फॉर्म ऑफ n। शुड इट बी n? मैंने एक डायग्राम तो पहले बनाई थी कोने में। n/2 n/2 n/4 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 and n/4, so that will become n/2. Remember that n is the size of the array. So अगर array का साइज 8 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा होगा 4 की लेफ्ट स्प्लिट, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा होगा 4 की राइट स्प्लिट, और इनके दरमियान नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आ रहे होंगे? n-1। ठीक है, और n यहाँ पे क्या है? इस जगह पे n क्या है? 8। तो देयर आर 7 कंपैरिजन एट लेवल 0। ठीक है, लेकिन अगर उससे आगे चलें, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट विल बिकम 2t n/2 प्लस n-1। एग्रीड ऑन दैट? जी सर। एग्रीड हो ना कि फंक्शन की वैल्यू एक जैसी है, 2 एक तरह के फंक्शन कॉल हो रहे हैं, 2 टाइम्स कॉल हो रहे हैं, सो दैट वुड बिकम दैट थिंग। ठीक है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट लेवल? 2 से हो गया। 2 से क्यों उड़ गया? क्योंकि वो फंक्शन ऑफ n है, टाइम फंक्शन ऑफ n। हाँ जी, चले n को हम ले लेते हैं 8, ताकि मेक इट सिंपल फॉर यू। 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करें जरा। 2t4 प्लस 7, ये आ गया लेवल नंबर 0 पे। इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे कंज्यूम हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन स्टिल आई डोंट नो
कि what T of 4 is. T of 4 को अगर मैंने एक्सप्लेन करना है तो how can I do that? T of 4 is equal to 2T of 4/2 plus n minus 1. Agree on that? n अब आपका n क्या है? 4. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो 2T 2 plus 3. तो मर्जिंग का जब फंक्शन था, जब वो परफॉर्म किया जा रहा था, तो लेवल 0 पे 7 ऑपरेशंस थे, लेवल 2 पे 3 कंपैरिजन आ गए. ठीक है, जितने आइटम्स छोटे होते चले जाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होते जाए. मैं बिल्कुल लीफ पे पहुंच जाऊंगा, देयर वुड बी नो कंपैरिजन. ये सारी सिनेरियो आपको वो चीज एक्सप्लेन कर रहा है. बेस केस जो मैंने बात की थी कि टी ऑफ 1 एक एलिमेंट को अगर आपने सॉर्ट करा कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन चाहिए? 0. ठीक है, ये सारी कहानी आपको उस तरफ लेके जाएगी. ठीक है, यहां तक बात क्लियर. लेकिन स्टिल आई डोंट नो व्हाट इज टी ऑफ 2. ठीक है, तो टी ऑफ 2 पे आ जाते हैं. 2T of 2/2 plus 2 minus 1. तो फॉर सिंप्लिसिटी T of 1 is equal to plus 1. ठीक है, और T of 1 हमारा बेस केस है कि जब भी T of 1 होगा, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट को मैंने सॉर्ट करना, दिस मीन्स दैट आई हैव टोटल 0 नंबर ऑफ ऑपरेशन, जो कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. ठीक है, सो दैट विल बिकम 0. ठीक है, ओवरऑल कहानी क्या बन गई इसकी? 1. सो T of 2 मेरे पास क्या आ गया था? 1. यहां पे T of 2 1 शिफ्ट करो. 2 1 2 प्लस 3 5. इधर आ T of 2 मेरे पास T of 4 मेरे पास 5 आया. यहां पे शिफ्ट करो 2 5 10 प्लस. ठीक है, सो नाउ मेरे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो लग रहे होंगे ओवर द ट्री, दैट वुड 17. गेट इन द पॉइंट? हाँ भाई, कोई मसला किसी को? ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लेता हूं. ठीक है, सिंपल क्या, दो चीजें बताएं. हमारे सॉर्ट में 2 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग. पहले आप लीफ तक स्प्लिट करते हो, कंप्लीट स्प्लिट करते हो, फिर मर्ज करते हो टुवर्ड्स द पेरेंट नोड. ठीक है, उसका जो पेरेंट होता है उसको फर्दर कंप्लीट स्प्लिट करते हो एंड देन स्टेप बाय स्टेप मर्ज बैक करते हो. ठीक है, जैसे यहां पे हुआ 4 का लेफ्ट स्प्लिट, 2 का लेफ्ट स्प्लिट. ठीक है, जब स्प्लिट सिंगल एलिमेंट रह गया, पेरेंट को कॉल किया, जो अगर स्प्लिट बनता था वो किया. अब यहां पे मर्जिंग कॉल होगी. मर्ज किया तो मेरे पास 2 के अंदर जो 2 एलिमेंट्स की अरे है उसके अंदर सॉर्टेड अरे आ रही है. ये फर्दर अपने पेरेंट को कॉल करेगा. ठीक है, क्योंकि इसने यहां पे भी एक जो स्प्लिट है वो कंप्लीट करना है. यहां का स्प्लिट राइट साइड स्प्लिट कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, तो कुछ स्प्लिट करेगा, वहां से फिर लेफ्ट पे आएगा, फिर राइट पे मर्ज. सॉर्टेड अरे आ गई, 2 सॉर्टेड अरेज आ गई, उसको दोबारा मर्ज कर लिया पेरेंट नोड पे, तो 4 की मेरे पास सॉर्टेड. तो ये सारी चीजें मेरे पास, अगर मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ 8 हो तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने यूज हो रहे हैं? 17. और हाउ दिस इज डिफाइंड? दिस इज माय लेफ्ट स्प्लिट, राइट स्प्लिट एंड कंपैरिजंस इन ईच लेवल. ठीक है, ये बात ध्यान से याद रखने वाली है कि हर लेवल पे जो कंपैरिजन है मेरा वो n-1 है. ठीक है, उसकी एग्जांपल मैंने आपको सामने ये रखी है. ठीक है, सो मेरे पास लेवल 0 था, उसके अंदर 2 स्प्लिट्स आए 3 अरे के. ठीक है, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस बन रहे थे दे आर n-1, यानी 5 बन रहे थे. तो ओवरऑल हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया इन द फॉर्म ऑफ n, दैट इज n-1. ठीक है, सिमिलरली अब यहां पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिकंपोज करो. T of 4, we don't know what is T of 4. Still we don't know T of 2. We don't know T of, do we? We do know. ठीक है, तो T of 1 पे आगे हमें पता है कि जब एक अरे में सिंगल एलिमेंट हो तो कंपैरिजन ऑपरेशन कोई नहीं है. ठीक है, ना ही उसके ऊपर कोई सॉर्टिंग ऑपरेशन करना, ना ही स्प्लिटिंग हो सकती है. तो 2 जो मेजर चीजें बताई थी, मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, उनको हो ही नहीं रही एक सिंगल एलिमेंट पे. स्प्लिट सिंगल एलिमेंट हर स्प्लिट नहीं हो सकता, मर्ज करने की जरूरत, मर्ज का एक्चुअल काम है सॉर्ट करना. सिंगल एलिमेंट पे सॉर्टिंग भी अप्लाई नहीं होती. तो मेरे पास T of 1 है वो हमेशा 0 रहेगा. ठीक है, नो बैक ट्रैक टुवर्ड्स दी जो लेवल नंबर 1, या इस सिनेरियो में लेवल नंबर 0 जो है वो देख लें. ठीक है, तो उस लेवल पे आपको टोटल जो मिल जाती है दैट इज 17 नंबर ऑफ कंपैरिजन इफ द लेंथ ऑफ द अरे इज 8. तो यहां पे अगर कहानी चेंज करोगे,
n चेंज करोगे नंबर ऑफ कंपैरिजन भी चेंज हो जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? यहां तक कोई मसला? जहाँ तक हमें लास्ट पे वैल्यू आ गई और फिर हमने जो दोबारा उसको पुट किया एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, तो उसी स्टेप को हम रिकर्जन कह रहे हैं। बेसिकली क्या रिकर्जन हो क्या रही है? रिकर्जन हो रही है स्प्लिटिंग में, ठीक है, क्योंकि स्प्लिट जो है रिकर्जन का बेसिक बैक एंड फिनोमेना क्या है? डिवाइड एंड कंकर। डिवीजन कहां पे हो रही है? स्प्लिटिंग में, वो आपका रिकर्सिव बनेगा, ठीक है। वेयर जो सॉर्टिंग वाला पोर्शन है वो आपका रिकर्सिव नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो वो आगे जाके बताऊंगा कि कहां पे डिवीजन आती हैं। जहां पे स्प्लिटिंग आ रही है उसकी कम्प्लेक्सिटी और निकल रही है, जहां पे सॉर्टिंग आ रही है उसकी कम्प्लेक्सिटी और निकल रही है। फिर हम ओवरऑल बिग ऑफ एन बता देते हैं कि वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है हमारी स्प्लिटिंग के ऊपर, ना कि सॉर्टिंग के ऊपर, ठीक है। आगे हम देखते हैं उसको। यहां तक कोई मसला क्लियर है? ओके, अब द पॉइंट इज कि यहां पे हमने निकाल लिया n विद 8। व्हाट इज द n इज एक्चुअली n। उस सिचुएशन में आई नीड अ सिंपल इक्वेशन दैट कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपैरिजंस, जो ओवरऑल पूरी ट्री के ऊपर कंपैरिजन या डिफरेंट ऑपरेशंस जो परफॉर्म होने हैं वो टोटल नंबर कितने निकलेंगे, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि आप इसको n की फॉर्म में ही पूरी ट्री को देखो। n इज स्प्लिटेड इनटू further split n by 4, n by 4, this is also n by 4 and n by 4 and so on till single element is reached, ठीक है। अब हमें यह पता है कि एक लेवल के ऊपर जो हमने नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने हैं दैट इज n-1, एग्रीड। यहां पे क्या होगा? सेकंड लेयर पे, यानी कि जो लेवल नंबर 0 है, ये पेरेंट लेवल है, लेवल नंबर इस जगह पे क्या होगा? हाँ, नंबर ऑफ कंपैरिजंस। अगर मैं इसको एज अ होल प्रॉब्लम देखूं सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वुड बी n-1। लेवल 2 पे मेरे पास 2 की डिवीजन है, हाँ, होल्ड ऑन सेकंड, दिस इज माय लेवल एंड दिस इज नंबर ऑफ कंपैरिजंस, ठीक है। नाउ दिस इज माय लेवल नंबर 2। हाउ मेनी कंपैरिजंस? दैट्स गुड, क्योंकि मेरे पास अब n डिवाइड होके आ गया, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन? Sorry, this 2 shows the number of divisions, number of splits, not the level. ये आपका no split है, single split है, यानी कि in other terms तो ये 1 है, ये 2 में split है तो ये 2 है। अगला आपका 4 में split है 9। What will be the expression in terms of n? n by 4 minus 1। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब इसको जरा जेनेरिकली बना सकते हो। सर ये n by 4 minus 1 की बात समझ नहीं आई। यहाँ पे n था ना जी, नहीं सर ठीक है, ऊपर याद रखो, सेकंड लेवल तक समझ आ गया। देखो ना, दिस इज अ स्प्लिट, नंबर ऑफ स्प्लिट्स, दिस इज द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। अगर मेरी लेंथ है अरे की n by 4, ठीक है, और तो उसके नंबर ऑफ स्प्लिट्स कितने, नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने बनेंगे? n-1 था ना, तो जबकि यहाँ पे n by 4 एक्चुअली द लेंथ ऑफ अरे है, तो n by 4 minus 1 बनेगा ना। 8, 4, 2। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। 2 minus 1 1, ठीक है। तो इस लेवल में वहां भी एक ही की चीज आ रही थी, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है नहीं आई? दोबारा से देख लो उसको। देखो, दिस इज माई सिंगल स्प्लिट, पूरी 8 की अरे है, लेट्स सपोज, तो मेरे पास एक सिंगल स्प्लिट है, उससे ज्यादा और कोई कहानी नहीं है। और हमें ये पता है कि सिंगल स्प्लिट के ऊपर जो हमारे पास नंबर कंपैरिजन दैट आर n-1, ठीक है। तो ये सिंगल स्प्लिट है और नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हैं? n-1। लेवल 2 पे आते हो
लेकिन अगर लेवल 0 पे आते हो तो आपके नंबर ऑफ स्प्लिट्स कितने हैं 2 और पर स्प्लिट कितना आ रहा है n/2 -1 क्योंकि सिंगल में हमारे पास n-1 था वेयर n इज द लेंथ ऑफ द अरे तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेरे पास कितने निकल रहे थे n-1 ये मेरे पास n है स्प्लिट 1 है तो n-1 है यहाँ पे स्प्लिट 2 है